नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आज आपको व्यंजन संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हिंदी में जो अक्षर होते हैं, हमारे हिंदी में जो अक्षर होते हैं, इन अक्षरों को हम दो वर्ग में रखते हैं। स्वर, स्वर और स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो में हमने स्वर के बारे में बताया, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन की बात। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और गौर करेंगे दोस्तों, हमारा व्यंजन दो तरह का होता है। एक खड़ा व्यंजन क्या होता है, खड़ा व्यंजन होता है, और एक पड़ा व्यंजन होता है। खड़ा व्यंजन, पड़ा व्यंजन। अब खड़ा व्यंजन कहेंगे सर क्या होता है, तो खड़ा व्यंजन का अर्थ दोस्तों ऐसा व्यंजन जिन्हें हम डंडे की सहायता से की सहायता से डंडे की सहायता से लिखते हैं। जैसे यदि हमने लिखा, जैसे हमने लिखा क, तो क हमारा खड़ा व्यंजन। हमने लिखा ख, ख में डंडा दिया, खड़ा व्यंजन है। हमने लिखा ग, ग खड़ा व्यंजन है। हमने लिख दिया च, च खड़ा व्यंजन है। हमने लिखा प, प खड़ा व्यंजन है। हमने लिखा फ, फ खड़ा व्यंजन है। हम लिखे म, म क्या है, खड़ा व्यंजन। कहने का मतलब ये सभी अक्षर किसके उदाहरण है, खड़ा व्यंजन की। अब कहेंगे सर पड़ा व्यंजन क्या होता है, तो पड़ा व्यंजन का मतलब जैसे द हो गए, इसे हम पड़ा व्यंजन। ठीक, उसी तरह से हमने कहा ड, ड क्या है, पड़ा व्यंजन है। ठीक है, उसी तरह से हमने कहा, हमने क्या कहा छ, छ क्या है, खड़ा पड़ा व्यंजन है। और हमने कहा ट, ट क्या है, पड़ा व्यंजन है। हमने कहा ठ, ठ पड़ा व्यंजन है। ठीक है, उसी तरह से हम लिख दिए ढ, ढ क्या है, पड़ा व्यंजन है। ठीक है, कहने का मतलब जिन व्यंजन को डंडे की सहायता से नहीं लिखते हैं वो होता है पड़ा व्यंजन, और जिन व्यंजन को डंडे की सहायता से लिखते हैं वह होता है हमारा खड़ा व्यंजन। जैसे ये सब है, तो आप समझे होंगे खड़ा व्यंजन क्या है और पड़ा व्यंजन क्या है। ये है खड़ा और पड़ा व्यंजन में अंतर। अब देखिए, ये जो हमने लिखा है ये व्यंजन नहीं है दोस्तों, ये सभी वर्ण है। ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण के उदाहरण है। आगे हमने हल लगा दिया, हल लगाते ही क्या बन गए, हल लगाते ही बन गए ये सब व्यंजन बन गए। अर्थात व्यंजन के आगे हल लगाना अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। जब तक हम हल नहीं लगाएंगे तब तक कोई अक्षर व्यंजन नहीं हो सकता। ठीक है, व्यंजन का मतलब होता है स्वर इसमें नहीं है, स्वर नहीं है। अब इनका मेल, जैसा कि ये हमने दिखाया है परिभाषा में, जैसा कहा जाए जब किसी व्यंजन, अब समझ गए होंगे, व्यंजन चाहे खड़ा हो और व्यंजन चाहे पड़ा हो। अब पूछेंगे सर ये पड़ा व्यंजन क्या, ये खड़ा व्यंजन क्या। देखिए पड़ा और खड़ा व्यंजन को लिखने में ध्यान दिया जाता है, शुद्धिकरण पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हमें खड़ा व्यंजन लिखना हो तो हम ऐसे कर देंगे, बयान मान लीजिए ऐसे लिखा गया। ठीक, तो हमने एक डंडा गायब कर दिया, इसे लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से हमें लिखना हो फ्लावर, फ्लावर, तो हमने फ्लावर लिख दिया। ठीक है, आधा कर दिया। तो खड़ा व्यंजन को लिखने में आसानी होती है, लेकिन परा व्यंजन को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे हम लिख दिए विद्या, 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 विद्या को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हम द को आधा दिखाएंगे तो हल लगाएंगे, लेकिन विद्या को हम ऐसे भी लिखते हैं, बी लिख दे और द और य को आपस में मिला दे, तो ऐसे आपका द लिख दे और नीचे य लिख दे। विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा तो लिखेंगे नहीं। हमें क्या होता है शॉर्ट में लिखना, तो हम वी और द को ऐसे बना देंगे, शॉर्टकट में लिख दिए विद्या। तो इन सारे नियमों को जानकारी रखना हमें अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें अब जानना है। तो पहले हम परिभाषा को समझते हैं। जैसे कहा गया जब किसी व्यंजन का मेल हो, किसी
दूसरे व्यंजन से। जब व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर से हो, अर्थात व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो, किससे हो? स्वर से हो। या व्यंजन का मेल संघर्षी से हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अब संस्कृत में इसे हल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे त का मेल अ से हुआ। ठीक है, तो त को हमने यहाँ पर क्या बदल दिया? त में बदल दिया। सदाचार होना चाहिए लेकिन हमने लिखा सदाचार। उसी तरह से क का ग से मेल हुआ तो क यहाँ पर क्या बन गया? आधा ग बन गया, दिग्गज। उसी तरह से क को हमने क्या यहाँ बना दिया है? क बना दिया है। उसी तरह से म का मेल म से हुआ है तो म तो म ही बना है। यहाँ पर त का मेल ई से हुआ है तो यहाँ पर त क्या बन गया है? त बन गया है। यहाँ पर त का मेल आ से हुआ है, यहाँ त क्या बन गया है? बन गया है। आ का मेल छ से हुआ है, यहाँ पर आ क्या बन गया है? आधा च बन गया है। ई का मेल स से हुआ है, यहाँ ई क्या बन गया है? स क्या बन गया है? मूर्धन्त स बन गया है। ये सब चीजें क्यों हुई है? इन सारे नियमों को जानने के लिए हम व्यंजन संधि को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब व्यंजन को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसे समझेंगे। देखिए, एक क परिवार है। ये क्या है? ये सभी क परिवार है। ये सभी किसके परिवार है? क परिवार है। ये सभी च के परिवार है। सब किसके परिवार है? च के। ये किसके परिवार है? ट के परिवार है। ये किसके परिवार है? त के परिवार है। ये किसके परिवार है? क के परिवार है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संघर्षी या उष्म व्यंजन कहते हैं। ये तो आप एक पहचान किए। अब देखिए, यह अपने वर्ग का प्रथम अक्षर। जब प्रथम अक्षर कहा जाए तो क च ट त प हो जाएगा। प्रथम क च ट त प, इन्हीं को हम प्रथम अक्षर कहते हैं। उसी तरह से अंग को, य को, अण को, न को, म को इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, और बीच में तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो तीसरे अक्षर की बात की जाए तो ग हो गया, च हो गया, ड हो गया, द हो गया, ब हो गया। तो इन्हें आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ दो रूल क्लियर हो गए। दो रूल क्लियर हो गया। ये कहेगा कहेगा रूल नंबर वन। रूल नंबर वन ये कहेगा कि यदि इनका मेल, इनका का मतलब प्रथमाक्षर का मेल, इनका मेल किससे हो? न से हो या म से हो। कहेगा कि प्रथमाक्षर का मेल किससे हो? न से हो या म से हो। तो ये क्या बन जाएंगे? अपना पांचवा बन जाएगा। क अपना पांचवा अंग बन जाएगा। च अपना पांचवा य बन जाएगा। ट अपना पांचवा अण बन जाएगा। क अपना पांचवा न बन जाएगा। प अपना पांचवा म बन जाएगा। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन कहता है कि प्रथमाक्षर का मेल किससे हो? न से हो या म से हो। ये क्या बन जाएगा? अपना पांचवा बन जाएगा। रूल नंबर एक। अब वही दोस्तों, वही रूल नंबर दो क्या कहेगा? रूल नंबर दो क्या कहेगा? आगे भी हम उदाहरण रखे हैं दोस्तों, पूरा समझाएंगे आपको 100 उदाहरण। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर दो क्या कह रहा है? कह रहा है
इनका मेल। इनका मतलब प्रथमाक्षर का मेल। प्रथमाक्षर क च ट त प, प्रथमाक्षर का मेल यदि प्रथमाक्षर का मेल यदि इनसे हो, इनसे मतलब य र ल व से, या प्रथमाक्षर का मेल किससे हो, प्रथमाक्षर का मेल किसी स्वर से हो। प्रथमाक्षर का मेल या तो अंतस्थ से हो या प्रथमाक्षर का मेल किसी स्वर से हो तो प्रथमाक्षर अपना तीसरा बन जाए। क का तीसरा ग, क किसमें बदल जाएगा, क में। तब किसमें बदल जाएगा, च में। तब किसमें बदल जाएगा, ट में। कहने का मतलब तब किसमें बदल जाएगा, द में। अब प किसमें बदल जाएगा, ब में। कब बदल जाएगा, जब इनका मेल किससे हो, अंतस्थ व्यंजन या स्वर से हो। तो आपने परिभाषा पाया, प्रथमाक्षर का मेल किसी स्वर से हो तो प्रथमाक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, लेकिन अपना तीसरा। ठीक, जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए रूल नंबर 1, क का मेल किससे हुआ, म से। तब क अपना पांचवा क्या बन गया, अंग। क का मेल न से हुआ तो अपना पांचवा क्या बन गया, न। तो ही कह रहा है वाक धन मय म, जब वाक और म मिलेगा तो क को बदल दिया हमने अंग में। उसी तरह से ट का मेल म से हुआ, हमने ट को बदल दिया अण में। उसी तरह से त का मेल न से हुआ, हमने त को बदल दिया न में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रूल नंबर 1। ठीक, चलिए अब आगे ध्यान। अब देखिए यहां यही किया है, ठीक है। लेकिन इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम जो अन्य रूल है छोटे छोटे उन्हें समझ। रूल नंबर 1 रूल ये है, ये क्या कहता है कि स संबंधी कह रहा है यदि स से पहले अ या आ को छोड़ से भिन्न कोई स्वर आए। कहने का मतलब यदि कहा जाए स से पहले ई आ जाए या स से पहले उ आ जाए, ठीक, या स से पहले ए आ जाए, ठीक, या स से पहले ओ आ जाए, अ को छोड़कर, अर्थात इन स्वरों का मेल इस स से हो, ठीक है, से पहले, तो स क्या बन जाएगा, मूर्धन्त स बन जाएगा। स क्या बन जाएगा दोस्तों, मूर्धन्त स बन जाएगा। देखिए यहां पर देखेंगे सुधन समा, सुधन समा, स मिला, ठीक है, तो यह स किसमें बदल गया, मूर्धन्त। ठीक, यहां देखिए ई, अब सु में क्या है, स धन का उ का मेल, इसी तरह से व अधन छो, जब ये मिला है स से, स किसमें बदल गया, इसी तरह से कह रहा है वी धन सा, जब ई मिला इस स से, ये किसमें बदल गया। ये भी एक रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब कामों में भी आता है, शब्द शुद्धि के लिए जानकारी अति, ठीक है, एक रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगला रूल कह रहा है थ संबंधी, ये बेसिक नियम है थ संबंधी, इसे रिवीजन कर लें। जब किसी भी हर्ष स्वर, हर्ष स्वर का मतलब समझ गए, अ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो या री हो, को हर्षो बोलते हैं। हर्षो का मतलब अ हो या छोटा ऊ हो या छोटी हो या री हो, को हम हर्ष बोलते हैं। तो वही कह रहा है किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से,
हर्ष स्वर किससे मिले? छ से। ठीक, तो ह से पहले च को जोड़ देते, अर्थात आगे क्या बन जाएगा? आधा च और छ, ये बन जाए। अगर इनका मेल होगा तो हम आगे क्या जोड़ देंगे? आधा च जोड़। शब्द शुद्धि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखिए स्व, यहां पर अ छिपा है ना, और एक किससे मिला? छ से। तो हुआ कुछ नहीं, छंद हय्य है, अश्व हय्य है, बीच में क्या बढ़ गया? आधा च बढ़ गया। वही कह रहा है, यहां पर ई है, हर्ष स्वर है, और किससे मिला है? छ से। तो देखिए परि परि, छेद छेद, बीच में क्या बढ़ गया? आधा च बढ़ गया। सेम यहां पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ किससे मिला? छ से। तो अनु यहां भी है, अनु तो हय्य है, और छेद हय्य है, छेद हय्य है, बीच में क्या हमने बढ़ा दिया? आधा च बढ़ा दिया। सेम विच्छेद, विच्छेद को जब तोड़ेंगे, अभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि विच्छेद शब्द को तोड़िए, एग्जाम में कह दिया जाए कि विच्छेद, विच्छेद शब्द को तोड़िए, विच्छेद, तो आप क्या कहेंगे? कई लोग कहेंगे विच, विच धन छेद, ऐसे कह देंगे, विच धन छेद, बीच में छेद, गलत। आप क्या कहेंगे? या जब विच्छेद को तोड़ेंगे तो कहेंगे बी धन। कोई पूछेगा क्यों ऐसा किया, तो हमने कहा कि ई का मेल यदि छ से होगा तो बीच में आधा च बढ़ जाता है। इसी रूल का यहाँ पर फॉलो किया गया है, रूल नंबर 2। 4 रूल हो गया है, 2 रूल शुरू में हमने बता दिया, 2 4। ठीक, आगे ध्यान दें। अब देखिए थोड़ा सा प्रयास कर, अगला रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि क च ट त प का मेल स्वर या ल र ल प। ठीक, क च ट त प का मेल, मेल स्वर या य र ल व से हो, या स स स स ह से हो। 3 शर्त, यहाँ पर 3 शर्त रखा गया, स्वर प्लस य र ल व प्लस स दंत स और दंत स और ह से हो। ये क्या बन जाएंगे? ये क्या बन जाएंगे? अपना, अपना तरा, अच्छा, अपना तरा अक्षर। ठीक, अपना तीसरा अक्षर बन जाएंगे। क्या गौर करेंगे? क च ट त प का मेल या यर लव से हो, या स, 3 चीज, स्वर से या यर लव से या स स स ह से। कहने का तो स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से हो या संघर्षी व्यंजन से हो, तो अपना तीसरा अक्षर हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे क क्या बन जाएगा? ग, क ख ग, च क्या बन जाएगा? ज, च क्या बन जाएगा? ड, त क्या बन जाएगा? द, प क्या बन जाएगा? प फ प। ठीक है, अब जैसे अच धन अन, अब देखिए स्वर से मिला ना, से मिला, स्वर से मिला, च किससे मिला? अ से, तो च क्या बन गया? ज, अजन। उसी तरह से दिक धन अन, क किससे मिला? अ से, स्वर कहे ना हमने, तो क क्या बन गया? ग। ठीक है,
इसी तरह से आपका क किससे मिला, ई से, तो क्या हो जाएगा, दिग्विजय, क्या हो जाएगा, दिग्विजय। उसी तरह से क मिला ई से, ये बन गया। उसी तरह से टक मिला आ से, कहने का मतलब ये रूल है। त मिला भ से तो भगवत ग बन गया, ठीक है। कहने का मतलब एक रूल आपका यह है। अगला रूल कह रहा है, दूसरा रूल हमने बताया था कि वर्ग का पहला वर्ग पांचवें वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क किसमें बनेगा, अंग में। जैसे वाक धनमय वांगमय, सट धन मुख सन्मुख, स धन म, तो किसमें बदलेगा, न में। स धनमय किसमें बदलेगा, न में। स धन म किसमें बदलेगा, न में। कहने का ये रूल आपका व्यंजन संधि का है, क्योंकि तो व्यंजन संधि में हमें ज्यादा उलझने का प्रयास नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब देखिए, कह रहा है जब त का मिलन स से हो तो त को च और स को छ में बदल दे। कह रहा है त का मिलन, त किससे मिले, स से। यदि त का स से मिलेगा, त को किसमें बदल देंगे, च में, और स को किसमें बदल देंगे, छ में। ये रूल यही कह रहा है। अब देखिए, जैसे उत त किसे मिला, च से, ठीक है। तो अब देखिए, त मिला है च से, इसी तरह से यहाँ पर त मिल रहा है च से, ठीक है। त मिल रहा है आधा स से। देखिए त और स, ये वाला रूल है ना, त और स, ठीक है। त स से मिला तो हमने त को किसमें बदल दिया, आधा च में, और स को किसमें बदल दिया, छ में, ठीक है। उत धन शिष्ट, ठीक है। और दूसरा नियम कह रहा है, त या द के साथ च या छ के मिलन होता है तो त या द की जगह पर च बन जाता है, ये रूल। अब देखिए, उत त और च जब मिला, ठीक है, तो त और च जब मिला तो त को किसमें बदल देंगे, च में। त किससे मिला, च से, तो त को किसमें बदल देंगे, च में। यहाँ पर दो रूल है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे अगला आपका रूल है, यहाँ पर इस रूल को भी आप गौर करेंगे। जैसे कह रहा है री र मूर्धन्त स से परे न का अण हो जाता है, न क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा, ठीक है। कह क्या रहा है, च वर्ग ट वर्ग स वर्ग ख और छोटा स का व्यवधान हो जाने पर न का अण नहीं बनता है। दो रूल यहाँ पर। अब जैसे कहा गया आधन छ, अब देखेंगे आ का जब छ से मिलन होता है आधा च बन जाता है। तो अगला रूल हमने बता दिया कि स्वर का मेल यदि छ से होता है तो बीच आधा च बढ़ जाता है। अनुधन छेद, ये तो आपको पहले ही रूल हमने बता दिया, उदाहरण वही रखा गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया जाए परिधन नाम, परिधन नाम, अब देखिए यहाँ र आया है ना, र के बाद यदि न आया है, र के बाद यदि न आया है तो न को हम किस अण में बदल देते। जैसे प्र धन मान, प्रधन मान बराबर, अब क्या हो जाएगा, प्र म किस में बदल जाएगा, अण में, प्रमा न किस में बदल जाएगा, अण में, प्रमाण, ठीक है दोस्तों। ऐसे रूल आपके व्यंजन संधि में होते हैं। नेक्स्ट आगे भी ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।